वीक इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द गोल्डन टच, द गोल्डन एंड सोने का टच एंड स्पर्श, सोने का स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना। द गोल्डन टच, सोने का टच एंड स्पर्श, छूना। द एक आर्टिकल है, ये वो राजा है, ये किंग है, ये गोल्डन है। देर वाज ए देर वाज ए वेरी पावरफुल किंग नेम्ड मिडास। मिदास बोल दो चाहे मिडास बोलते, हम बोलते हैं यहाँ मिडास। देर वाज, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। इस देर का मतलब होता है वहाँ, और यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ सब्जेक्ट रूप में उपयोग। वाज यानी था, क्या था? वाज यानी था, ए ने एक, वेरी यानी बहुत, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, किंग यानी राजा, राजा था। नेम्ड यानी नामक, क्या नाम का था? मिडास, मिदास या मिडास कुछ भी बोल दो, मिडास होगा या मिडास बोल रहे हैं। ही वाज यानी वह, वाज यानी था। ग्रीडर, ग्रीडर का मतलब होता है ग्रीडर, ग्रीडियर, ग्रीडर है ग्रीडर। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालची। तो अर जुड़ गया, ग्रीडर, ग्रीडर तो वो, ग्रीड का मतलब हुआ बहुत लालची था। ग्रीडर का मतलब होता है बहुत लालची, ग्रीड का मतलब लालची, ग्रीड का मतलब बहुत लालची। ये नहीं, वह वाजन था, ग्रीड का मतलब बहुत लालची था। देन द देन ही वाज पावरफुल, देन देन फिर भी, ये नहीं, वह वाजन था पावरफुल, पावरफुल का मतलब शक्ति, वो बहुत लालची था। और वह वाजन था, पावरफुल का मतलब वह शक्तिशाली भी था, वह शक्तिशाली भी था। देन फिर भी वह, देन फिर भी वह वाजन था, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली था। ही प्लंग प्लंज्ड प्लंज्ड, क्या है? पलट रेड है ये, पलट रेड। ही पलट रेड, पलट रेड का मतलब क्या होता है? ही पलट रेड ऑल कंट्रीज, ही यानी उसने, यानी वह या उसने। पलट रेड का मतलब होता है लूट लिया था, पलट रेड का मतलब होता है लूट लिया था। किसको? ऑल यानी सभी, कंट्रीज यानी देशों को, कंट्रीज का मतलब देशों को, अराउंड यानी आसपास के, हिज यानी अपने किंगडम, किंगडम के यानी मतलब राज्य के, हिज यानी उसके किंगडम है। उसने आसपास के सभी, अपने राज्य के पास जितने भी राज्य थे ना, कंट्रीज यानी देश थे ना, उन सभी को उसने लूट लिया था। इसलिए लूट लिया था, किसने? उसने। ये पलंग मतलब उसने लूट लिया था, ऑल यानी सभी, कंट्रीज यानी देशों को, अराउंड यानी आसपास के, हिज किंगडम उसके राज्य के आसपास के सभी लोगों को लूट लिया। वंस, वंस यानी एक बार, वंस का मतलब एक बार, वालियन जब, ही वाज वर्शिपिंग, यानी वालियन जब, ये नहीं, वह वाज के साथ आईएनजी फॉर्म रहा था, रही थी। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, तो आईएनजी फॉर्म लग गया तो वह पूजा कर रहा था। इसका मतलब पूरा को, वह पूजा कर रहा था। ए डेइटी, ए डेइटी का मतलब एक देवी की है, पूजा कर रहा था। वर्षिप का मतलब पूजा करता। ए डेइटी, ए डेइटी का मतलब होता है एक देवी। अपीयर्ड यानी प्रकट हुई, पूजा कर रहा था तो उसी समय ए डेइटी यानी एक देवी प्रकट, अपीयर्ड का मतलब प्रकट हुई थी। एंड और शेड, कहा, क्या कहा? हे किंग, हे किंग का मतलब ए राजा। आई एम प्लीज्ड, आई मैंने मैं, ए मैंने हूँ, प्लीज यानी पर्सन, मैं पर्सन हूँ। विथ यानी साथ में, वीर यानी आपकी, प्रेरणा यानी प्रार्थना से। आस्क फॉर एनी विश, आस्क फॉर का मतलब मांग करो, आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करो, एनी यानी कोई भी, विश यानी इच्छा। एंड और आई शेल ग्रांट देट, और आई मैंने मैं, शेल का मतलब आगे की, ग्रांट यानी प्रदान करूंगी, प्रदान करूंगी। देट यानी उसको, देट का मतलब उसको मैं प्रदान करूंगी। आस्क फॉर यानी मांग करो, एनी यानी कोई भी, विश यानी इच्छा है, विश यानी इच्छा है जो। एंड और आई मान में, सेल का मतलब आ गया कि ग्रांट एंड प्रदान करूंगी, डेट एंड वह चीज मैं आपको प्रदान करूंगी जो आपकी चाहत है ना, मांगना वो मांग लो। कौन कह रही है? देवी कह रही है राजा को। द ग्रीडी किंग, द ग्रीडी यानी लालची, किंग यानी राजा, हम्बली यानी विनम्रता से, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। थैंक यू डेटी, थैंक यू का मतलब धन्यवाद देवी आपको, यू ने आपको, थैंक यू धन्यवाद देवी आपको। ग्रांट यानी प्रदान करो, मी यानी मुझे, यानी एक, बून यानी वरदान, देट प्रदान करो, देट का मतलब जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है, यहाँ होगा की। एक बून प्रदान करो की, वाट एवर का मतलब जो कुछ भी। आई टच, आई मान में, टच यानी छू, सेल यानी गागे की, हो जाए, क्या हो जाए?
आई में टच यानी छू, वो ट्रेंड यानी बदल जाएगा, बदल जाएगा। शेर का मतलब बदल जाएगा किस में, इंटू एन में, गोल्ड एंड सोने में। मुझे ऐसा वाट एवर का मतलब जो कुछ भी, मुझे ऐसा बुनियाद वरदान दो जो जिससे मैं किसी भी चीज़ को छूँ वो इंटू एन बदल जाए, किसमें, सोने में बदल जाए। विथ ए स्माइल, किसके साथ में, विथ ए स्माइल के साथ में उस राजा ने उस देवी को कहा। द डेइटी, द डेइटी यानी देवी ने, सेड यानी कहा, सो शेल इट बी, वैसा ही हो, सो का मतलब वैसा ही होगा, शेल का मतलब आगे की, सो का मतलब वैसा ही, बी का मतलब होना, इट यानी यह, बी यानी होगा, यह है, सो यानी ऐसा ही, इट यानी यह, बी यानी होगा, ऐसा ही होगा, देवी ने कहा। फॉर फ्रॉम नो ऑन, फ्रॉम नो का मतलब होता है अब से, वाट एवर का मतलब जो कुछ भी, यू यानी आप टच एंड टच करोगे, छुओगे, सेल टर्न इनटू गोल्ड, सेल यानी गागे की हो जाएगा, टर्न यानी बदल जाएगा, इनटू यानी में, गोल्ड यानी सोने में बदल जाएगा। मिडास, मिडास रिटर्न, मिडास का मतलब वो मिडास राजा, रिटर्न यानी लौटा, टू हिज प्लेस, कहाँ लौटा, मिडास लौटा, रिटर्न, रिटर्न रिटर्न का मतलब लौटा, टू एक प्रीपोजिशन मतलब बता रहे कहाँ लौटा, हिज ने अपने प्लेस यानी महल में, फील्ड यानी भरा हुआ था, विथ यानी साथ में, किसके किसके साथ में भरा हुआ था, जो यानी खुशियों के साथ में भरा हुआ था। ही वांटेड, ही यानी वह वांटेड चाहता था, टू टेस्ट, टेस्ट का मतलब परीक्षा लेना चाहता था उस बून, उस वरदान की, जिसने माता को वरदान दिया था ना, उस वरदान को टेस्ट करना चाहता था। हिज न्यू पावर, हिज ने अपने न्यू नए पावर यानी शक्ति का, अपनी शक्ति का वो टेस्ट करना चाहता, परीक्षा लेना चाहता था। ही टस्ड, यानी उसने टच यानी टच किया, किसे किया, पिलर, एक पिलर का मतलब थंब होता है ना, खंबा, महल का खंबा नहीं होता है, उसको टच किया, ही उसने टच किया, यानी एक पिलर को, पिलर को टच किया। द इंटायर यानी पूरा, प्लेस यानी महल, टर्न यानी बदल गया, इंटू यानी में, द गोल्ड यानी सोने में, उसने एक पिलर को ही टच किया था, पूरा महल सोने में बदल गया, टर्न यानी बदल गया, इंटू यानी में, गोल्ड यानी सोने में। फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है तब से, ऑन का साथ में प्रयोग किया जाता है, तब से, फ्रॉम ऑन देन का मतलब तब से, वाट एवर का मतलब जो कुछ भी, ही यानी वह, टच यानी छूता था, टर्न यानी बदल जाता था, इंटू यानी में, गोल्ड यानी सोने में। आल्दो का मतलब हालांकि, मिडास, आल्दो का मतलब हालांकि, मिडास यानी, मिडास वो राजा वाजन था, एपी यानी खुश, एट पर्स का मतलब सबसे पहले तो वो खुश था, मिडास वाजन था, हैप्पी यानी खुश था, एट पर्स का मतलब सबसे पहले खुश था। हिज हैप्पीनेस, हिज यानी उसकी हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, डिड नॉट लास्ट, उसकी खुशियों का, डिड नॉट का मतलब नहीं था, क्या नहीं था, लास्ट यानी अंत नहीं था, लास्ट लॉन्ग ज़्यादा अंत नहीं था, लास्ट का मतलब अंत, लास्ट का मतलब अंत, लॉन्ग यानी लंबा, ज़्यादा लंबा अंत नहीं था, लॉन्ग लास्ट का मतलब ज़्यादा लंबा अंत नहीं था उसकी खुशियों का। इन हंगर, इन का मतलब में, इन हंगर का मतलब भूख में, इन हंगर का मतलब भूख में, भूख में, इफ, इफ यानी यदि, इन में हंगर यानी भूख में, इफ यदि, अब ये बता रहा है कि भूख में, इफ यानी यदि, टस्ट यानी छुआ था, इफ यानी यदि टस्ट यानी छूता है, हिज यानी अपने पुडियन भोजन को, वो भी सोने में बदल जाता है। इफ यानी यदि टस्ट यानी छूता है, हिज यानी अपने पुडियन भोजन को, तो वो भी सोने में बदल जाएगा। डेट, डेट टू, जो, डेट का मतलब जो, जो भी, डेट का मतलब जो भी होता है, कोई भी होता है, की भी होता है, यहाँ होगा वह भी, वह होगा यहाँ, वह टू यानी भूत भी होता है, भी होता है, यहाँ होगा भी, वह भी टर्न यानी बदल गया था, इंटू में, इंटू का मतलब मैं, किस में बदल गया, गोल्ड यानी सोने में। अब इस भोजन की बात करा कि उसने भोजन को भी छुआ था, भोजन भी सोने में बदल गया। वाटर टर्न इनटू गोल्ड, वाटर पानी भी टर्न यानी बदल गया था, इनटू का मतलब में, गोल्ड यानी सोने में बदल गया था, इन हिज टच, इन यानी में, हिज यानी उसकी टच यानी सुनने पर, स्पर्श से। फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल, टर्न यानी बदल गए थे, इनटू यानी में, किस में बदल गए थे, गोल्ड यानी सोने में बदल गए थे, जैसे मोर्स नवस्था में ऐसे बदल गए तो गोल्ड इनटू का प्रयोग किया था। ही कुड नॉट टच, ही यानी वह, कुड, कुड नॉट नहीं सकता था, टच यानी टच नहीं कर सकता था, एनी एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज़ को, और या एनी मोर, और का मतलब या, एनी मोर का मतलब और ज़्यादा, अब वो और ज़्यादा किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हाथ टच करते ही सोना बन रहा था। इवन, इवन का मतलब यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि, दोज हुम ही लव्ड, इवन का मतलब यहाँ तक कि, दोज का मतलब वे भी, दोज का मतलब वे भी, हु यानी जो, ही यानी उससे, लव्ड यानी प्यार करते थे,
सो मच का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी नहीं छू सकते थे। इनका मतलब यहाँ तक कि दोज यानी वे भी, दोज का मतलब वे भी, हुम यानी जो, ही यानी वह, उससे, ही का मतलब वह बेहतर, यहाँ उससे लव्ड एंड प्यार करते थे, सो मच एंड बहुत ज़्यादा, उसको भी वो वह नहीं छू सकता था। वंश एंड एक बार, हिज एंड उसने डॉटर, वंश एंड एक बार हिज यानी उसकी डॉटर एंड बेटी, रेन का मतलब दौड़ कर आई टू हिम उसके पास, एंड और हिमेन उसके पास, इंडियन में किन में आई, अफेक्शन का मतलब स्नेह, प्रेम के साथ आई, प्रेम के भाव में आई, एंड और हगड यानी गले लगाया था हिमेन उससे, और गले लगाते ही हाय अलास का मतलब हाय, सी टू टर्न इन टू गोल्ड, सी यानी वह, टू यानी भी, टर्न यानी बदल गई थी, इन टू यानी में, गोल्ड यानी सोने में, वह भी सोने में बदल गई थी। कौन, उसकी बेटी भी सोने में बदल गई। इट वॉज देन, इट यानी है, वाजन था, इट यानी वाजन था, देन यानी फिर, देट मिडास फेल्ट वेरी, देट का मतलब, इट यानी है, वाजन था, देन यानी फिर, देट यानी उसको, उसको किसको, उस मिडास को, फेल्ट यानी महसूस हुआ, फेल्ट का मतलब महसूस हुआ, वेरी यानी बहुत, सॉरी यानी अफसोस, फोर यानी के लिए, हिज यानी अपनी एक ग्रीड यानी लालच के लिए, उसने लालच के लिए तो मांगा था, हिज यानी अपने ग्रीड यानी लालच के लिए उसे बहुत अफसोस महसूस हुआ, बुरा महसूस, फेल्ट यानी बुरा महसूस हुआ। ही नेल्ट, ही यानी वह, नेल्ट का मतलब, नेल्ट का मतलब घुटनों में झुकना, नेल्ट का मतलब होता है घुटनों में झुकना, ये नहीं भाई, नेल डाउन, नेल डाउन का मतलब घुटनों में झुक गया, एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्या शुरू कर दिया, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, वीपिंग यानी रोना, एंड और वीपिंग यानी बार बार, वीपिंग एंड वीपिंग बार बार रोना शुरू किया। इन रिपर रिपरटेंस, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब पछतावे में, रिप्रेजेंट का मतलब पछतावा करके, उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्यों मांग लिया, रिप्रेजेंट का मतलब होता है पछतावे में, पछतावा हो रहा था। द डेटी, द डेट यानी देवी माँ, अपीयर्ड यानी प्रकट हुई, एंड और आस्ट यानी कहा, मिडास, मिडास उस आदमी राजा का नाम मिडास, आर यू हैप्पी विथ योर पावर, आर पहले लगे, आर नोट लगे तो क्या, क्या होगा, क्यों नहीं, आर नोट, आर का मतलब, आर का मतलब क्यों नहीं, यू यानी आप, हैप्पी यानी खुश हो, विथ यानी साथ में, यूर यानी आपकी पावर यानी शक्ति, क्या आप क्या आप अपनी, क्या तुम्हारी खुशी के साथ खुश हो क्या, तुम्हारी शक्ति के साथ खुश हो क्या, क्या, क्यों नहीं, यू यानी आप, हैप्पी यानी खुश हो, विथ यानी साथ में, यूर यानी आपकी पावर यानी शक्ति साथ में, क्या आप आपकी शक्ति के साथ में खुश हो। एवरीथिंग टर्न्स, अब वो कह रहा है कि एवरीथिंग सब कुछ, टर्न यानी बदल गया, इनटू यानी में, गोल्ड यानी सोने में, सब कुछ सोने में बदल गया है। इजंट दिस व्हाट यू वांटेड, क्यों नहीं, दिस यानी है, क्यों नहीं, दिस यानी है, व्हाट यानी जो, यू यानी आप, वांटेड यानी चाहते थे, क्यों नहीं जो आप चाहते थे, अब क्यों आपको पसंद नहीं है, वो देवी पूछ रही है। इजेंट का मतलब इज पहले आ गया ना, तो सब्जेक्ट से दिस इससे पहले आ गया, तो इज नॉट का मतलब क्यों नहीं, दिस यानी है, वाट यानी जो, वाट का मतलब क्या भी होता है, यहाँ का जो, क्यों यानी आप, वांटेड यानी चाहते थे, क्यों नहीं अब आपको पसंद है, कि वो आप तो चाहते थे। प्लीज डोंट टीज मी, अब वो राजा कह रहा है देवी को कि प्लीज कृपया, डोंट यानी मत, टीज यानी चिढ़ाओ, मी यानी मुझे, आपको मत चिढ़ाओ। क्राइड मिर्डास, क्राइड यानी चिल्लाया, मिडास यानी क्राइड यानी रोया या चिल्लाया, मिडास यानी चिल्लाया। आई डोंट वांट, आई मान में, डोंट का मतलब नहीं, वांट यानी चाहता, दिस यानी इस, और यानी शक्ति को, एनीमोर का मतलब और ज्यादा, एनीमोर का मतलब और ज्यादा भी शक्ति को नहीं चाहता। आई वांट, आई मान में, वांट यानी चाहता हूँ, टू बी यानी बनना, आई वांट, आई वांट का मतलब मैं चाहता हूँ, टू बी यानी बी का मतलब बनना, क्या बनना, ए यानी एक, नॉर्मल का मतलब सामान्य, नॉर्मल का मतलब सामान्य, मैं यानी आदमी बनना चाहता हूँ। गोने आर माई क्रूलिटी एंड ग्रीड, गोन ये क्या है, GON, गोन आर माई क्रूलिटी, गोन यानी, गोन का मतलब चली गई है, गोन आर माई क्रूलिटी एंड एग्रीड, GON, गोन आर माई क्रूलिटी, वांट टू बी ए न्यू, हाँ, गोन, गोन नॉर्मल मैन, गोन, GON, गिव गेन, गोन, गोन का मतलब GON, मतलब गोन का मतलब चली गई, आर में से माई, गोन आर, गोन आर का मतलब चली गई है, माई में से मेरी, क्रूलिटी का मतलब
क्रूरता, क्रूलिटी का मतलब क्रूरता चली गई है। एंड और ग्रीडियनी में लालच में था। ग्रीडी का मतलब लालच था। आई वांट, अब इस गोवन का मुझे पता नहीं है, अब क्या बताऊँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे सीधे उठा के पढ़ा देता हूँ तो गोवन का पता नहीं चला। आप देख लेना, मैं आगे से बता रहा हूँ आपको। क्रूरटी का मतलब क्रूरता एंड और ग्रीडी यानी लालच। क्रूरटी का मतलब क्रूरता माँ से मेरी आर्यन है। उनका मतलब आप देख लें। आई मीन मैं वांट यानी चाहता हूँ, टू बी यानी बनना। बी का मतलब बनना, क्या क्या बनना। ए यानी एक, न्यू यानी नया, किंग यानी राजा, हु यानी जो, इज यानी हु यानी जो, इज यानी है, क्या है, काइंड, काइंड का मतलब दयालु, एंड और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझदार। ये नहीं हुआ कंटिन्यूटी यानी जारी रहा। ये नहीं हुआ कंटिन्यूटी का मतलब, कंटिन्यू का मतलब लगातार कहता रहा, जारी रहा। कंटिन्यूटी का मतलब होता है जारी रहना। द डेटी यानी देवी, टुक यानी टुक अवे, डिडंट टुक अवे हिज पावर। टुक अवे का मतलब वापस ले लिया। हिज यानी अपने पावर यानी शक्ति को वापस ले लिया। मिडास ने रूल्ड यानी शासन किया था। मिडास ने रूल्ड यानी शासन किया था। हिज यानी अपने किंगडम यानी राज्य पर। किसके साथ में, विथ यानी शास्त्र में, डस्ट यानी न्याय के साथ में, एंड लव, जस्टिस का मतलब न्याय के साथ में, एंड और लव यानी प्यार के साथ में उसने शासन किया था। रूल्ड का मतलब होता है शासन करना। ही बिकेम, ही यानी वह बिकेम यानी बन गया। ए यानी एक, नोबेल का मतलब महान, नोबेल का मतलब होता है महान, किंग यानी राजा। टू हिज पीपुल, किसका बन गया था, टू एक परिपोजिशन में होता आ रहा है। किसका मतलब हिज यानी अपने पीपुल यानी लोगों का क्या बन गया था, नोबेल यानी महान, किंग यानी राजा बन गया था। अब शिक्षा क्या मिलती है, मोरल। मोरल का मतलब ग्रीड इज द रूट। मोरल का मतलब शिक्षा, ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालच। मोरल का मतलब ग्रीड यानी लालच, इज यानी है, द रूट यानी, द रूट यानी मूल कोज। लालच इज यानी है, द रूट कोज का मतलब होता है मूल कारण। मूल कोज यानी कारण, किसका, ऑफ मिजरी, मिजरी यानी दुखों का। लालच इज यानी है, द रूट कोज का मतलब होता है मूल कारण। रूट का मतलब जड़ होता है ना, तो उसको मूल बोलते हैं। तो मूल कारण, कोज यानी कारण, मूल कारण है किसका, ऑफ द मिजरी, मिजरी यानी दुखों का। लालच इज यानी है, द रूट कोज मूल कारण ऑफ द मिजरी, दुखों का। ये रहा राजा, ये रही देवी माँ। ओके, चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें।